CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के संघर्ष के बाद अब नतीजा सामने आ गया है। नगर निगम की ओर से लिखित रूप में सफाई कर्मचारियों की करीब सभी मांगें मान ली गई हैं। इससे शहर के हजारों कच्चे पक्के सफाई कर्मचारियों को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। इसके बाद से शहर के सफाई कर्मचारियों की ओर से कमिश्नर आनंदिता मित्रा को धन्यवाद पर धन्यवाद देने की होड़ सी लग गई है। इसी को लेकर सुनते हैं संघर्ष समिति के सलाहकार ओमपाल चांवर, बिरमपाल तिसावर और जसबीर टांक को। हजारों सफाई कर्मचारियों से आग्रह है कि इस पूरी बातचीत को जरूर सुने, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी मांगे कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने मानी है। ध्यान रहे कि चंडीगढ़ सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रधान के चड्ढा के नेतृत्व में इसी महीने 10 जनवरी को बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन हुआ। सबसे पहले तो मैं CNE न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूं सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति चंडीगढ़ प्रदेश आदरणीय कृष्ण कुमार चड्ढा जी की ओर से और अपनी समूची टीम की ओर से, जिन्होंने समय समय पर हमारे आंदोलन को और हमारी आवाज़ को बुलंद करते हुए प्रशासन, नगर प्रशासन और चंडीगढ़ प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है। अब जैसा कि आपने मधुकर जी पूछा है कि आंदोलन हुए हैं, संघर्ष हुए हैं, क्या कुछ कर्मचारियों के लिए कोई फ़ायदा हुआ है? देखिए, कृष्ण कुमार चड्ढा जी काफ़ी लंबे समय से समूची अपनी टीम को लेकर के 2 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कर्मचारियों के डिमांडों के प्रति, और सभी ट्रेड यूनियनों ने के माध्यम से जो हमें सहयोग मिला है, चंडीगढ़ की तमाम ट्रेड यूनियनें हैं, चाहे SS फेडरेशन हो, चाहे दूसरी फेडरेशन हो, चाहे 16 सेक्टर वाली जनरल हॉस्पिटल की यूनियन है, 32 सेक्टर की यूनियन है, सभी ट्रेड यूनियनों ने 32 की 32 ट्रेड यूनियनों ने दिनांक 10 तारीख को जो हमारा प्रदर्शन बहुत बड़ा हुआ था, 10 जनवरी को जो हमारा प्रदर्शन हुआ था कर्मचारियों की डिमांडों के प्रति, और मांग पत्र जो है हमने दिया कृष्ण कुमार चड्ढा जी की अध्यक्षता में मैडम कमिश्नर जी को। तो मीटिंग हुई है वहाँ पर, उसमें हमारी काफ़ी लंबी मीटिंगें चली है, जिसमें काफ़ी लंबे समय से जो डिमांड चल रही थी, जैसे डेली वेज सफाई कर्मचारी जो चंडीगढ़ में है, खासकर नगर निगम में जो कार्यरत कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग MOH में काम कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी लंबी एक डिमांड थी कि डेली वेज कर्मचारी को जो बढ़ा हुआ वेतन वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। पक्कों को दिया गया है, उसके लिए सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो डेली वेज है उनको पक्कों की बराबर क्यों नहीं है? तो इसको बड़ी अहम संगीति से जो है मैडम कमिश्नर ने इस मुद्दे को लिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया। चेयरमैन साहब उसमें उपस्थित थे, हम लोग सभी उपस्थित थे, हमारे सेक्रेटरी साहब उपस्थित थे उस मीटिंग में। तो उसमें संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि डेली वेज की जो डिमांड है चड्ढा जी, आपकी बहुत ही जल्दी जो पे स्केल की है, इनकी DA की जो है वो मैं बहुत जल्दी कर दूंगी, आप इसको एजिटेशन को बंद कर दें। तो चड्ढा जी ने कहा जी चलो करिए, आप एजिटेशन को हम बंद कर देंगे, स्थगित कर देंगे, लेकिन उसको ख़त्म नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम मैडम कमिश्नर का और नगर प्रशासन का, नगर निगम के अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये 14 तारीख को जो लेटर जो है वो इन्होंने निकाली है, और DA जो है वो DA की जो चिट्ठी है वो डेली वेज कर्मचारियों को इन्होंने लागू किया 9%। इसके लिए हम मैडम का, कमिश्नर मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस विषय पर। और जो और भी डिमांड थी हमारी, जैसे डेली वेज काफ़ी लंबे समय से डेली वेज ही है 15 वर्षों से, उनको पक्का करने का कहीं चल नहीं रहा था। हमने नगर निगम अधिकारियों को
एडवाइजर साहब को, गवर्नर साहब को कम से कम सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति की ओर से आदरणीय कृष्ण कुमार चड्डा जी के माध्यम से हमने 30-35 बार चिट्ठी लिख चुके हैं भाई इनको पक्का किया जाए। मैडम कमिश्नर ने वो भी लिस्ट मंगा ली है कि इनको बहुत ही जल्दी जो डेली वेज पर कार्य कर रहे हैं कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से, इनको काफ़ी जल्दी से जल्दी पक्का कर दिया जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे को धरने का प्रदर्शन किया है। सभी काफ़ी लोग हजारों की संख्या में वहाँ इकट्ठे हुए, तो मैडम का हम धन्यवाद करते हैं, नगर प्रशासक का धन्यवाद करते हैं। बहुत और भी डिमांडें हैं, वो चेयरमैन साहब बताएंगे इसके माध्यम से। तो इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार चड्डा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में निरंतर अपना ट्रीटमेंट करा रही हैं और उन्होंने मुझे आदेश किया भाई आप लोगों ने अपनी बात बतानी है मैडम को। मैडम तक हमारा धन्यवाद मैसेज जाना चाहिए हमारी टीम का। तो इसलिए आपके माध्यम से हम धन्यवाद करना चाहते हैं मैडम का कि इन मजदूरों की, मजबूरों की, गरीबों की, दलितों की हित की बात करें, और मैडम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो डिमांड रुकी हुई है वो बताएंगे चेयरमैन साहब बिरमपाल तिसावर जी, और जितने पत्राचार करें हैं जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे वो बताएंगे जसवीर चाक जी। तो इसके लिए मैं कृष्ण कुमार चड्डा की ओर से अपनी समूची टीम यहाँ उपस्थित है, सुनील जी हैं, हमारे सतिंदर मेहरा जी हैं, हमारे अन्य साथी हैं अपने विनोद कुमार जी मन्नी माजरा से, एक ये बहुत संख्या में वहाँ से मन्नी माजरा से लोगों को लेकर के आए थे। तो इसके लिए मैं जो लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर कर्मचारी भारी संख्या में, इसके लिए भी मैं तमाम ट्रेड यूनियनों का और उनके नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के मजदूरों के हित में, कर्मचारियों के हित में हमेशा संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ते रहें। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन बिरमपाल तिसावर। धन्यवाद मधुकर जी, सीएनयू न्यूज़ का, सीएनयू न्यूज़ की पूरी टीम का। मधुकर जी, मैडम कमिश्नर जी ने जो मेरे को आश्वासन दिया, मैं प्रतिनिधिमंडल में मैडम जी से मिलने गया था, उन्होंने मुझे बताया बड़े साफ शब्दों में कि बिरमपाल जी लड़ाई कोई हल नहीं है, मैं कर्मचारियों का भला चाहती हूँ, आप मुझे विस्तार से बताएं कि क्या आपकी लड़ाई है। हमने कहा मैडम जी लड़ाई नहीं है, पत्राचार के द्वारा संघर्ष समिति के माध्यम से आदरणीय कृष्ण कुमार चड्डा जी के नेतृत्व में जो हम आपके संज्ञान में हमेशा ला रहे हैं कि कर्मचारियों की जो मूल समस्याएं हैं, उनके अधिकार हैं, वो नहीं मिल रहे। जैसे कि डेली वेज को कोई भी 1 रुपया दीपावली पर नहीं मिला, और उन्होंने पूछा क्यों नहीं मिला, कि हमें जब जब भी पे कमीशन मिलता था तो साथ साथ उनको भी मिलता था, लेकिन उनको उस बार ना डीए दिया और ना उनको पे कमीशन मिला। तो मैडम जी ने हमें कहा कि मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए और 1 हफ्ते में ही मैं आपको रिजल्ट दूंगी। तो 14 तारीख को जो नोटिफिकेशन डीए की है मैडम कमिश्नर ने, मैं अपने आदरणीय नेता कृष्ण कुमार चड्डा जी की तरफ से, अपने प्रधान महासचिव की तरफ से, अपनी पूरी कैबिनेट की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने मुझे 3-4 जो डिमांडों के बारे में बताया था, उनसे उपेक्षा रखता हूं कि वो बहुत जल्दी पूरा करेंगी। उन्होंने कहा था तुम्हारी 1 वर्दी है, मैं 2 वर्दी करूँगी, और तुम्हारा जो इस बार जो टेंडर हो चुका है जूता चप्पल वर्दी का, वो मैं यही दिलाऊँगी। लेकिन भविष्य में अगर आप ये चाहते कि हमें नगद भुगतान हो तो मैं नगद भुगतान भी आपको दूंगी। और समस्या थी हमारी सबसे बड़ी कर्मचारियों की कि हमारे पास मैडम जी कर्मचारी कम है और हमारे कर्मचारी का जो है शोषण हो रहा है और कर्मचारी को 2-2 काम करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं बहुत जल्द तुम्हारा जो मृत्यु के स्थान पर डेली वेज वैकेंट पोस्टें खाली पड़ी हैं, अभी तो मैं आउटसोर्सिंग के द्वारा उनको रोज़गार दूँगी, लेकिन बहुत जल्दी मैं तुम्हें सपीक पर डाल करके जो तुम्हारा ठेकेदार शोषण कर रहा है, मैं इसके द्वारा तुम्हारा इस शोषण को रिलीफ देना चाहती हूँ। तुम्हें सब कर्मचारियों को, आउटसोर्सिंग वालों को सपीक पर डाल करके नगर निगम के अधीन जो बेनिफिट मिलते हैं वो मैं दिलाने का प्रयास करूँगी और पूरा जल्दी करूँगी। मुझे 2 महीने का समय दीजिए, लेकिन एजिटेशन कोई हल नहीं। हमने कहा मैडम जी एजिटेशन तो चलता रहेगा हमारा, लेकिन आपके कहने से हम इसको स्थगित करते हैं, स्टैंड करते हैं। अगर हमें समस्याएं हमारी पूरी होती रही, हमें ज़रूरत नहीं है। और जो धरने में पहुंचे थे मेरे सभी कर्मचारी भाई बहन, कच्चे और पक्के, आउटसोर्सिंग के, रेगुलर, और जो धरने में पहुंचे थे हमारे समूची लीडरशिप, 32 यूनियन, फेडरेशन के तमाम लीडरशिप, और हमारा शहर का धार्मिक संगठन वाल्मीकि समाज का समूचा समाज,
मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ सीएनए न्यूज़ के माध्यम से, उन सबका ऋणी रहूँगा, क्योंकि मजदूरों की लड़ाई में, मजबूरों की लड़ाई में, दलितों की लड़ाई में सीएनए न्यूज़ का और वाल्मीकि समाज का जो योगदान है, आदरणीय कृष्ण कुमार चड्डा जी, उसकी कैबिनेट ये नहीं भुला पाएगी। लेकिन कर्मचारियों के लिए जब जब भी समर्पित होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, हम जो है उसके लिए हाजिर हैं, क्योंकि सत्ता का प्रधान श्यामलाल घावरी आज उनकी लड़ाई लड़ने में असक्षम है। लगभग 22 महीने हो चुके हैं चुनाव को, कोई उपलब्धि नहीं दिखाई दी, कोई संघर्ष की ओर ध्यान नहीं दिया, कोई एजिटेशन नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कर्मचारी भाइयों बहनों को कि कर्मचारी भाइयों और बहनों, आपको देखना है कि कौन नेता आपका काम कर सकता है, कौन आपके योग्य है, किस आदमी को आपने चुनना है और कौन आदमी आपको बेनिफिट दिला रहा। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि केवल और केवल कृष्ण कुमार चड्डा और उसकी कैबिनेट शहर के अंदर इतनी भरपूर मात्रा में आपके लिए काम करने में समर्पित है कि आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उनका सहयोग करें, उनकी अनदेखी ना करें, उनके साथ जुड़े रहें, उनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय वाल्मीकि, जय संघर्ष, जय जनता। जसबीर टॉक जी, हमारे सलाहकार जी और चेयरमैन साहब ने आपको बता ही दिया अभी, कमिश्नर मैडम ने जो हमारी डिमांड्स पूरी की है। मैं उसके अंदर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था 13 गाँव और मन्नी माजरा का जो सफाई का कार्य है जो ठेके पे दिया गया है, उसके लिए हमने अपना गवर्नर साहब को और एडवाइज़र साहब को लेटर लिखा। तो एडवाइज़र साहब की तरफ से हमें फ़ोन आया कि आप लोग अपना होम सेक्रेटरी साहब से कांटेक्ट करो, क्योंकि नगर निगम उनके अंडर आता है। क्योंकि अब जो ये 13 गाँव और मन्नी माजरा वाला जो मैटर है, ये चंडीगढ़ प्रशासन के पास चला गया है, ये नगर निगम के हैंड ओवर नहीं अभी है। क्योंकि इसको अगर डेफर करा सकते हैं तो चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी करा सकते हैं। सोमवार को हमें अपना एडवाइज़र साहब के वहाँ से फ़ोन आया है दोबारा कि भाई आप लोग, क्योंकि जो होम सेक्रेटरी साहब है वो बीमार हैं और मंडे या ट्यूसडे को उनके साथ आपकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी और हम बहुत जल्दी हमारा प्रतिनिधिमंडल अपना एडवाइज़र साहब से मिलने और अपना होम सेक्रेटरी साहब से मिलने जा रहा है, और जिसमें कि हम उनके सामने अपनी डिमांड रखेंगे। हमने 12 तारीख को लेटर लिखा था उनको और उन्हें तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लिया और हमें आश्वासन दिया कि आप लोग आओ मीटिंग के लिए और आपको पूरा समय मिलेगा और अपनी बात रखो। उस मीटिंग में जो आपकी मांगें होगी वो क्या है? उसमें मांगे हमारी, एक तो हमारा मेन मुद्दा 13 गाँव और मन्नी माजरा का, और दूसरा हमारा होगा जो हमारे डेथ केस पे, यानी जो हमारे जो भाई लगे हुए हैं जो रेगुलर डेली वेज है उनको पक्का करने वाला मुद्दा होगा मेन। और एक हमारे जो मृतक जो सफाई कर्मचारी हैं उनके जो आश्रितों को नौकरी देने का है। क्योंकि कमिश्नर मैडम ने कह दिया अपनी उनकी हमें पूरी लिस्ट लेकर आओ, हमने पूरी लिस्ट बना ली है उनकी, और बहुत जल्दी वो भी हम, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी कमिश्नर मैडम भी वहाँ पर मौजूद होंगे, वो ये 3 डिमांडें हमारी मेन उनके सामने रखी जाएगी। और बेसिक प्लस डीए उसके बारे में भी मैडम ने कह दिया है, जो 13 गांव से जो सफाई कर्मचारी आए हैं कि वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। वो भी फाइल एडवाइज़र साहब के टेबल के ऊपर पड़ी है। बेसिक प्लस डीए का वो भी मुद्दा हल होने वाला है। और हमारा जो 13 गांव मन्नी माजरा वाला, ये भी काम हमारा बहुत, हमें पूरी उम्मीद है एडवाइज़र साहब से और होम सेक्रेटरी साहब से कि वो इसको डेफर कराने में हमारे पूरा सहयोग करेंगे, और उसके लिए संघर्ष समिति तो प्रयास कर ही रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।